हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की तैयारी। आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज पार्ट 2 है सर्कल्स का। और आज की क्लास में हम लोग सर्कल्स चैप्टर की जो भी थ्योरम्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, उन सब के प्रूफ्स डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ का सभी ध्यान रखना कि थ्योरम्स के प्रूफ डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग हर साल किसी ना किसी थ्योरम का प्रूफ एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेता है। और अगर बच्चों थ्योरम का प्रूफ नहीं भी आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि थ्योरम के बगैर सर्कस चैप्टर का काम नहीं चलने वाला। आगे जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उन सब में बच्चों ये थ्योरम्स ही काम आने वाली हैं। इन थ्योरम्स से ही वो क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। और बच्चों, इन थ्योरम्स के प्रूफ तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते ही हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरम है यहाँ पर दिखाई दे रही है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के सर्कल्स चैप्टर की। और सबसे ज़्यादा बार पिछले सालों में ये ही पूछी गई है। इसका ही प्रूफ एग्जाम के अंदर आया है। कैसे इसका प्रूफ करेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि आखिर ये थ्योरम कह क्या रही है। देखो बच्चों, इसके अंदर मेन वर्ड तीन आ रहे हैं। एक तो टेंजेंट, परपेंडिकुलर और रेडियस। ये तीन मेन वर्ड इस थ्योरम के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये इस थ्योरम का मतलब है। यानी कि ये वाला एंगल, ये रेडियस हो गया यहाँ पर। और बच्चों ये हो गई टेंजेंट, पी क्यू। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये थ्योरम कहती है। ये बात फिक्स है। थ्योरम की बात कोई झुटला नहीं सकता। कभी भी कोई भी फिगर आए हमारे पास सर्कल्स चैप्टर में, और उसमें हम ऐसी सिचुएशन देखें कि टेंजेंट बनी हुई है और एक रेडियस इस तरह से है, तो ऑब्वियसली ये श्योर है कि हम लोग कहेंगे कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल्स क्या बनेंगे बच्चों, ये वाले 90 डिग्री के बनेंगे। अब इसका प्रूव कैसे करना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सारा कंसेप्ट है वो इस पॉइंट के अंदर छुपा हुआ है जो मैं लिखने वाला हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is the perpendicular distance। इसको अपने पास नोट करना, ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। ये हमें इस क्वेश्चन के प्रूव में नहीं लिखना है, ये जस्ट समझने के लिए कि आखिर ये पूरा क्वेश्चन किस तरह से काम करने वाला है, उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा। क्या कह रहा है, पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि ये पॉइंट हमने लिया पॉइंट ओ, और ये एक लाइन है पी क्यू। ठीक है, अब इस पॉइंट से पी क्यू तक जाने के कई सारे रास्ते हैं बच्चों। हम हो सकता है ओ से इस तरीके से चले जाएं पी क्यू तक, या हो सकता है हम इस तरीके से जाएं यहाँ से, या हमारा मन करे तो हम इस तरीके से जाएं। ऐसे ही तुम लोग कितने चाहो, जितने चाहो उतने यहाँ पर रास्ते निकाल सकते हो। देखो कितने भी निकाल सकते हैं हम लोग, डजंट इट। लेकिन बच्चों, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वो ही क्या होगा, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी अगर मैं केवल इतना प्रूव कर दूं कि ये जो सारे रास्ते जो मुझे ओ पॉइंट से लेकर के पी क्यू तक पहुंचा रहे हैं, इन सब रास्तों में सबसे छोटा कौन है, ओ एम है। अगर ये प्रूव हो जाए तो ऑटोमेटिकली ओ एम क्या प्रूव हो जाएगा, पी क्यू के परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बस ये ही इस क्वेश्चन का जान है, इसकी कंसेप्ट है। तो यानी केवल और केवल मुझे इतना करना है कि ओ एम को शॉर्टेस्ट दिखा देना है, सबसे छोटा दिखा देना है। अब ये दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, ओ एम इस सर्कल का रेडियस भी है, तो रेडियस को सबसे छोटा दिखाएंगे और रेडियस फिर पी क्यू के परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतने सारे रास्ते हैं, ओ क्यू, फिर यहाँ पर ये सपोज ओ जेड है, ये ओ वाई है, ये ओ आर है,
तो इतने सारों में से सबके लिए तो हम लोग नहीं शो करने वाले हैं, केवल एक के लिए दिखा देंगे, फिर सिमिलरली वो बात सभी के लिए प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका जो हम प्रूव करते हैं वो केवल और केवल एक के लिए करेंगे, यानी कि हम केवल ओ जेड के लिए इस प्रूव को करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको भी मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको ले लेते हैं हम पॉइंट ए। अब मैं केवल ये दिखाऊंगा कि ओ एम ओ जेड से छोटा है, तो वो ऑटोमेटिकली ओ क्यू, ओ वाई, ओ आर, इन सब के लिए बात सिमिलरली प्रूव हो जाएगी। हमें पेपर के अंदर सब के लिए करने की जरूरत नहीं है, केवल एक के लिए करेंगे, तो हम ओ जेड के लिए करने वाले हैं। अब यहाँ से इस क्वेश्चन का एक्चुअल प्रूफ शुरू हो रहा है, जैसे हमें पेपर में लिखना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें दिया हुआ है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सर्कल का सेंटर है, और पी क्यू एक टेंजेंट है, पी क्यू इज द टेंजेंट। ठीक, ओ एम क्या है, रेडियस है, ओ एम इज द रेडियस। प्रूव करना होगा, टू प्रूव ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया, ओ एम को पी क्यू के परपेंडिकुलर दिखाने के लिए केवल हम ये दिखाएंगे कि ओ एम सबसे छोटा डिस्टेंस है ओ पॉइंट से लेके पी क्यू तक का। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा कि हमने ओ जेड को किया, बाकी मैंने समझाने के लिए बनाई, उनको पेपर में बनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल ओ एम जेड और ए ये चीज बनाना। तो ड्रॉ अ लाइन OZ as shown in figure intersecting the circle at point A। अब बच्चों देखो यहाँ पर OA OM दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, OA और OM दोनों ही सर्कल की रेडियस हैं, चेक करो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, isn't it? इसलिए इन दोनों को हम लोग इक्वल कह रहे हैं। अब अगर मैं OZ को लिखूं तो OZ को मैं ऐसे लिख सकता हूं OA प्लस AZ, isn't it? फिगर में हम लोग देख रहे हैं OZ तब बन पाएगी जब मैं OA में AZ को प्लस करूंगा, तो मैंने ये लिख लिया। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बच्चों OZ जो है वो OA में AZ प्लस करने से आ रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि OZ OA से बड़ी है, isn't it? क्योंकि OA में कुछ ऐड करने पर, AZ के ऐड करने पर हमें OZ मिली, इसका मतलब OZ OA से बड़ी है। अच्छा, अगर OZ OA से बड़ी है तो इसका मतलब एक और निकलता है कि OZ OM से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि OA और OM तो आपस में इक्वल हैं, तो हमने OA की जगह OM को रिप्लेस कर दिया। और अगर OZ OM से बड़ी है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका मतलब OM OZ से छोटी है, isn't it? और OM OZ से छोटी हो गई, तो हमने ये प्रूव कर दी है बात कि OZ और OM की अगर हम बात करें तो छोटा डिस्टेंस जो है वो OM है PQ तक पहुंचने के लिए। अब हमें बाकी सब के लिए OR, OY, OQ इनके लिए इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे सिमिलरली among all the distances from center O to the tangent PQ, OM will be the shortest। जैसे कि यहां पर OZ से OM छोटी हुई, उसी तरह से सिमिलरली बाकी सारे डिस्टेंसेस जो O से लेके PQ तक जा रहे हैं, यानी OR, OY, OQ, इन सब से भी OM छोटी ही रहने वाली है। तो इसलिए बच्चों क्या प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज दैट OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
टू टेंजेंट पी क्यू। और बच्चों जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है। हमने यहाँ पर पहले ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ओ एम इज वॉट, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का प्रूव हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टेटमेंट ऐसे ही पेपर के अंदर लिखनी है, इसी तरह से इसको प्रेजेंट करना है। क्लियर है? कहीं पर अगर क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से सुनो, क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक। और बच्चों ये हमें हमेशा ध्यान भी रखना है, ये आगे भी चीज़ काम में आती रहेगी कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ 90 हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस प्रूफ में जो मेन चीज़ रही है वो ये रही है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमने इस छोटी सी चीज़ का यूज़ करके इस पूरे के पूरे प्रूफ को कर दिया। अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं, थ्योरम नंबर 2। सेकंड थ्योरम है बच्चों, इसका भी प्रूफ कई बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी ये थ्योरम बड़ी मदद करती है। इट इज़ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो आपस में क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। जैसे कि ये यहाँ पर हमारे पास T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, T यहाँ पर मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, TA और TB। इन दोनों को हमें यहाँ पर इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है TA एंड TB आर टू टेंजेंट्स। O बच्चों यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। टू प्रूव TA इज इक्वल्स टू TB। प्रूफ। अब बच्चों यहाँ पर हमने A को O से ज्वाइन किया हुआ है और B को भी O से ज्वाइन कर रखा है, तो ये हमारे पास रेडियस हो जाएंगी। AO भी सर्कल की रेडियस है, isn't it? और OB भी यहाँ पर सर्कल की रेडियस है। अब मैं देखो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और क्वेश्चन एकदम से सॉल्व। हम केवल और केवल TAO और TBO इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, 9th क्लास के थोड़े कंसेप्ट यूज करो, वहां पर हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके फिर CPCD से उनकी साइड्स को इक्वल कर देते थे, isn't it? ऐसे यहाँ पर TAO और TBO को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे और बाय CPCD TA TB के इक्वल आ जाएगी। बस इतना हमें फॉलो करना है। तो फटाफट से हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं इन ट्रायंगल TAO एंड ट्रायंगल TBO। अब यहाँ पर कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन चीजें हमें चाहिए, तो वो क्या होंगी तीन चीजें? सबसे पहले 90 डिग्री हमें मिल रहा है। हमने फर्स्ट थ्योरम के अंदर सीख लिया है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के होंगे, isn't it? क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस है बच्चों और ये टेंजेंट है हमारे पास, तो एंगल कितना बनने वाला है, 90 डिग्री का। और इसी तरह से यहाँ पर ये टेंजेंट है TB और रेडियस है OB, तो इनके बीच में एंगल बनने वाला है 90 डिग्री का। फर्स्ट थ्योरम बार बार यूज होती रहेगी ये थ्योरम भी। तो यहां से पहली चीज तो यही आ गई कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? द रीजन इज 90 डिग्री ईच। एंड देन सेकंड थिंग इज व्हाट? देखो 90 के ठीक सामने TO और इधर भी 90 के सामने TO आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है। TO इज इक्वल्स टू TO, इट इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है हमारे पास TO। और बच्चों तीसरी चीज AO और BO आपस में इक्वल हो जाएंगी। वाई? AO इज इक्वल्स टू BO, रीजन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, isn't it? एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों, AOB और BOB, तो आपस में इक्वल रहेंगे। अब गलती कहां पर करते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल्स TAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल TBO। लेकिन किस कॉन्ग्रेंसी से हुए हैं, यहां पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। कई बार बच्चे इसको SAS लिख देते हैं, लेकिन ये SAS से नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। देखो यहां पर हमने 90 डिग्री का एक राइट एंगल का यूज किया, फिर 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 के सामने थी TO, ठीक सामने 90 के सामने अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, तो हमने यहाँ हाइपोटेन्यूस का यूज किया है।
और बच्चों उनके अलावा एक साइड और यूज हुई है, AO और BO। तो यहां पर हमने RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड बाय RHS कॉन्ग्रेंसी हमने काम किया है। तो यहां RHS लिखना है, यहां पर बड़े बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और यहां पर मार्क्स उनका डिडक्ट हो जाता है, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी। तो दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गए। दिस इंप्लाइज दैट बाय CPCT TA इज इक्वल्स टू TB बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों हमारा सेकंड थ्योरम का प्रूव यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इतना सा प्रूव है और 3 से 4 मार्क्स हमारे पेपर में हमें दे करके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों थ्योरम नंबर 3, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर। पहला पार्ट, इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल होंगे, टेंजेंट्स आपस में इक्वली इंक्लाइंड होती हैं। अगर ये पूरा एंगल T मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है सपोज, तो इसका मतलब एंगल 1 भी 30 डिग्री हो जाएगा और एंगल 2 भी 30 डिग्री हो जाएगा इस थ्योरम से। फिर बच्चों इसी का ही सेकंड पार्ट है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी टेंजेंट सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाती हैं, यानी कि ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेंगे। अब इसको प्रूव कैसे हमें करना है, फिर से हम सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। हम ट्राइंगल TAO और TBO इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे और CPCT से 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे और 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल इसका प्रूव है। तो फटाफट से फिर से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है गिवन में हमारे पास है TA एंड TB आर 2 टेंजेंट्स, O is the center of the circle। थ्योरम जिस बच्चे की पक्की है उसको क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बच्चों किसी भी चैप्टर में थ्योरम सबसे अच्छी बना लेना अपना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही उस चैप्टर का बेस होती है। क्वेश्चंस आगे उन्हीं से ही चलते हैं सारे। अब प्रूव करना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। और दूसरा पार्ट में हमें प्रूव करना है सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। प्रूफ यहाँ पर भी हमने पॉइंट A और O को ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे ही B पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है। तो बच्चों ये रेडियस आ जाएंगी AOB और BOB, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगी क्योंकि सेम ही सर्कल की रेडियस है। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल TAO एंड ट्राइंगल TBO, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम वर्क करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास 90 डिग्री है एंगल, ये एंगल A इसको मैं बोल रहा हूं। तो एंगल A इक्वल हो जाएगा, पूरा नाम लिखें तो एंगल TAO, ये इक्वल हो जाएगा एंगल TBO के, वाई 90 डिग्री ईच। जैसा कि हमने ऊपर वाले थ्योरम में देखा, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे ही यहां पर। फिर दूसरा बच्चों TO इज इक्वल्स टू TO, कॉमन है दोनों जगह है, isn't it? और तीसरा AO इज इक्वल्स टू BO हो जाएगा, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की ये रेडियस है। फिर से वही बात, यहां पर अब SAS नहीं लिख देना है गलती से भी। हमने क्या किया है, एक राइट एंगल का यूज किया है सबसे पहले 90 डिग्री का, उसके बाद हमने उसके ठीक सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूस का यूज किया है TO का, और फिर बच्चों एक अदर साइड का यूज हुआ है। तो RHS से ये हुआ है सॉल्व। तो ट्राइंगल TAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TBO बाय RHS कॉन्ग्रेंसी। क्लियर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 4, वाई बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, यही हमें यहां पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनो। इसी के साथ बच्चों हमारी NCERT की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो हमने पूरी कर ली हैं। NCERT के अंदर जो जो थ्योरम्स का यूज हुआ है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इस पार्ट के अंदर ही। पिछला पार्ट बेसिक का आया था, अब अगला पार्ट कौन सा आएगा, पार्ट 3 सर्कल्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि एक्चुअली में एग्जाम्पलर बुक के अंदर दी हुई है,
और ये पिछले सालों के अंदर पूछी गई है। तो जो खाली एनसीईआरटी करके गया होगा, नो डाउट वो उसको थ्योरम को नहीं कर पाया होगा, क्योंकि बच्चों थ्योरम थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की भी है, और स्टैंडर्ड 2020 के पेपर के अंदर उस थ्योरम का प्रूफ भी आया था। वो थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसको टेंजेंट कोड थ्योरम भी बोलते हैं। तो उसका प्रूफ हम लोग सेपरेट वीडियो बिल्कुल उसके ऊपर एक बनाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे पार्ट 3 के अंदर।